सम एक्सटेंशन में ले रहे हैं। कैसे? शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटना है, वही जो डिजीज पार्टनर है जो चला गया है। आर एम एन पी इनकी रेशियो नहीं दी हुई है, अगर किसी की रेशियो ना दी हो तो ऑब्वियसली इट इज़ 1:1, ये ध्यान रखना है हमें, इक्वल रहता है। ठीक है। पी डाइड ऑन 29 फेब, मतलब एक महीना पहले, हमारा 31 मार्च को ख़त्म होता है, यह 29 फेब को चले गए हैं, मतलब 11 महीने का काम करके गए हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। उनकी डेथ से पहले के जो प्रॉफिट्स हैं, यानी कि ये दिए हुए हैं ऑलरेडी 2015, 2016, 2017, तो ये प्रॉफिट्स का एवरेज करके जो एवरेज आएगा वो साल का प्रॉफिट हम कंसीडर करेंगे, उस बेसिस पे हम पी का शेयर निकालेंगे एंड फिर एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। क्या? रिमेनिंग पार्टनर्स अगर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते हैं तो क्या एंट्री होगी, और कर देते हैं नए रेशियो में 3:2 में आ जाते हैं तो क्या एंट्री होगी। चलो सबसे पहले तो शेयर निकाल लेते हैं, बाकी एंट्री हम बाद में करते हैं। पीस शेयर ऑफ प्रॉफिट सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें एवरेज प्रॉफिट, एज इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट्स को आप ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 390 प्लस 1 लाख, yes 1 lakh divided by 3, you can see this is 2,70,000, 1,90,000 plus 80 will be 2,70,000 divided by 30, so here 30 that is 90,000. okay, so 90 is my average. ये प्रॉफिट हुआ सबका, ये प्रॉफिट हुआ सबका। पी का शेयर कितना जो अब आया 1/3, अगेन टाइम कितना 11/12, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 11/12 दिस इज मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये हो गया 30,000, देन ये हो गया 10,000, कट करके यहाँ पे 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस, ये 2,500, अब इंटू 11 27500, तो ये तो प्रॉफिट आ गया हमारा पी का। ठीक है, 27500। अब पहली वाली ये प्रॉफिट जब हम देंगे, पहले जब डजंट चेंज, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी डजंट चेंज ही था, ध्यान रखो, कुछ नहीं दिया मतलब डजंट चेंज, तो चेंज नहीं हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक ही एंट्री करनी है जो हमने लास्ट सम में भी की थी, दैट वाज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो भी पार्टनर जा रहा है, पीस कैपिटल अकाउंट। सो 27,500 तो केस 1 हो या केस 2 हो, ये वाली एंट्री तो करनी ही है, लेकिन केस 1 में ये ख़त्म हो जाता है सब, केस 2 में ये ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को रिमेनिंग पार्टनर अपनी गेनिंग रेशो में बेयर करते हैं, ख़त्म करते हैं। सी यहाँ पे इसके बाद एक एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस को हमें ख़त्म करना है तो क्रेडिट में जाना पड़ेगा। कौन बचा है यहाँ पर? पी चला गया, आर एंड एम बचा है, सो इसके साथ एक और एंट्री आएगी, आर्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट मतलब जो ये हमारा था 27,27500, इसे उस वो अपनी नए गेनिंग रेशो में बांटेंगे। अब गेनिंग कैसे निकालें, याद है गेनिंग कैसे निकालते हैं? गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। सो आर का न्यू क्या है? आर का न्यू है 3/5, ओल्ड क्या था 1/3, नीचे 15, 9 - 5 4/15, आगे m का 2/5 - 1/3, सो अगेन 15, 5 3 3 × 2 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1/15, मतलब 4:1 इज द रेशो। अब 4:1 में हम बांटेंगे इसे 27,500 को, 27,500 into 4/5, so this is 5500 000 to 22,000. So here
he'll bear 22,000 एंड द अदर पर्सन, आप इसमें से 22 माइनस कर दो, दैट इज 5500। सो बेसिकली क्या किया, कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अगर आप रख रहे हो अपने बैलेंस शीट के अंदर टिल द एंड, मतलब आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन टिल द एंड नहीं रखे, अभी उसे गेनिंग रेशो में बांट दिया जाता है, पार्टनर्स आपस में कर लेते हैं सेटलिंग, तो उसको भी हम वो कब करते हैं, जब अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। हाँ, आप एक और चीज़ कर सकते हो, ये जो एंट्री है और ये जो एंट्री है इसको कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ कट गया तो क्या होगा, आर्स कैपिटल एम्स कैपिटल टू पीस कैपिटल, ये भी आप कर सकते हो। दैट ऑल्सो यू कैन डू व्हेन यू आर डूइंग द सेकेंड केस में, यू आर डूइंग जब आपके पास नई रेशो है जिसमें आप गेनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप ये दो रेशो को कंबाइन करके एक भी, इस दो रेशो नहीं, दो एंट्रीज को कंबाइन करके एक एंट्री भी लिख सकते हो। आर्स कैपिटल एम्स कैपिटल टू पीस कैपिटल, पी एंड एल सस्पेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली हम पी एंड एल सस्पेंस क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम इसको एसेट या लाइबिलिटी में आगे टिल द एंड लेकर जाएं, बट आपको लेके ही नहीं जाना है, यहीं पे ही सेटलमेंट कर देना है, उसको खत्म कर देना है, तो ज़रूरत भी नहीं है खोलने की। अगर आपको एडजस्टमेंट सीधा करना है आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ व्हेन the profit is sharing ratio between the remaining partner is same and when it is going to change, and then you have to find out the gaining, based on that you will do the entry। चलो अब इसके बाद और सम्स करते हैं। एक और सम शेयर ऑफ प्रॉफिट में, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, सी हमें सेल्स दी हुई है लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ, उस बेसिस पे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है। ABC 2:1 रेशो, B died on 30th June, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March ऑफ एवरी ईयर खत्म हो जाता है 31st March को। सेल्स फॉर द लास्ट ईयर वॉज 3 लाख, सेल्स ऑफ ₹1 लाख अमाउंटिंग बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1st April to 30th June, मतलब ये करंट ईयर है, दिस इज द करंट ईयर, ठीक है। अब प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर इज 30,000, वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 30,000। अब सिंपल समझो, लास्ट ईयर की सेल थी 3 लाख, ओके, और उसका प्रॉफिट था लास्ट ईयर का 30,000। मतलब देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली 30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, इसका क्लियर मतलब है दैट इज 10%। इस साल भी हमारा 10% ही होगा, मतलब यहाँ पे टाइम नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ टाइम नहीं है, परसेंटेज है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें सेल मिली है वो टाइम बेसिस पे ही मिली है। तो करंट ईयर की सेल जो अब तक की है, करंट ईयर सेल जो अब तक की सेल है, मतलब इसमें तो टाइम ऑलरेडी कटा के आ चुका है, सो दैट इज 1 लाख, ये 1 लाख है। और इसका प्रॉफिट अगर हम निकालें तो कितना होगा, ऑब्वियसली 10% बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये कट हो गया, 10,000 हो गया प्रॉफिट। ये 10,000 में जो पार्टनर जा रहा है उस पार्टनर को अपना हिस्सा मिलेगा। ये तो सबका हुआ ना, इसमें सारे पार्टनर्स का हुआ। सो 20 शेयर विल बी 20 शेयर इज इक्वल टू 10,000 इंटू 2/5। सो हियर द अमाउंट विल बी 4,000 and you can do the same entry, profit and loss suspense account debit to B's capital 4,000। यहाँ एंट्री नहीं पूछी थी, कितना अमाउंट आएगा वो, तो आप ये अमाउंट मैं बता चुकी हूँ कितना आएगा। एंट्री लिखनी है, लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4,000 to B's capital 4,000। ओके, सो दैट वी कैन डू एज एन एंट्री जब हमें शेयर देना हो। समझ आया? अगर सेल्स बेसिस पे लास्ट ईयर की सेल दी है, प्रॉफिट दिया है, तो परसेंटेज निकाल दो, उस बेसिस पे करंट ईयर जितना सेल है उसका प्रॉफिट निकालो एंड फिर पार्ट दे दो। इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सेल है वो ऑलरेडी टाइम बेसिस पे ही आई है, तो इसलिए डायरेक्टली शेयर निकालो बी का और डायरेक्टली यू कैन राइट द एंट्री। चलिए अब इसके बाद एक और सम करते हैं, एक दो और सम करते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड, अदर रिलेटेड।